बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी आज मैंने जो स्नैक्स बनाए थे ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, और आप ये रमज़ान में बनाएंगे ना तो आपकी वाह वाह होने वाली है जी। इस रमज़ान फर्स्ट अफ्तारी पे आप पकोड़े समोसे छोड़ें और ये वाले बनाएंगे तो यकीन करें आपको भी बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। तो चले मैं आपकी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, इनको पील ऑफ कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं इनको कर लूँगी जी, यहाँ पे कद्दूकश कर लूँगी, ग्रेट कर लूँगी। आप इनको कटिंग नहीं होना, यहाँ पे इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं तमाम जो आलू है ना बिल्कुल इसी तरह इनको कद्दूकश कर लूँगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं तो सारे आलू ऐसे ही कर लूँगी और आलू हो चुके हैं यहाँ पे जी कश। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने बारीक प्याज कटिंग किया हुआ था, एक छोटे अदद का, वो ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली ऐड कर दी है, 3 से 4 अदद ग्रीन चिली है। यहाँ पे रेड चिली पाउडर है और काली मिर्च है कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। चाइना सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून। और ये है जी बेसन, हाफ़ कप बेसन है, मतलब ये 150 ग्राम के करीब बेसन है। और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ले लूँगी, इसको हाथों से मसल के ना अच्छी तरह इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे मैं कर लूँगी मिक्स। अब यहाँ पे हाथों से जी, मुझसे तो इससे नहीं मिक्स हो रहा, तो हाथों से मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छा, इसे जो मिक्स करना है आपने, अब बिना पानी के इसके अंदर पानी ऐड नहीं होना, क्योंकि आलू के अंदर अपना भी इनके अंदर पानी होता है, तो इस वजह से हमें ना इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर जस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर धनिया जो है फ्रेश कटिंग किया हुआ वो ऐड किया है और इसे अच्छे से करके मिक्स साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लूँगी और ले लूँगी ब्रेड के कुछ स्लाइस। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये ग्लास लिया है, मैं इसी की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी शेप में हमें इसकी कटिंग चाहिए। तमाम स्लाइसेस मैंने इसी तरह कट कर लिए हैं। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था, अब हम इस पे कर लेंगे इसको जी अच्छे से कवर। ये इसके दोनों साइडों पे बिल्कुल हमने प्रेस करके ना बहुत अच्छे से, इसीलिए हम इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता, तो हमें इस तरह का मिक्सचर नहीं चाहिए था। यहाँ पे दोनों साइडों से बहुत अच्छे से ना हमने ये वाला मिक्सचर लगा के इसे अच्छे से कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरह हमने कवर करके ब्रेड स्लाइसेस जो हमने कटिंग किए हुए थे उनको रख लेना है। यहाँ पे मैंने तमाम ऐसे ही रख लिए थे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर शिमला मिर्च कटिंग करके ना ऊपर एक डिज़ाइन के तौर पे मैंने लगा दिया, खूबसूरती बहुत अच्छी लगेगी ये। और ऑयल ले लिया है, ऑयल को हम कर लेंगे गरम और इसके अंदर हम अपने ये जो है ब्रेड के स्लाइस जो हमने अच्छे से अपने मिक्सचर से कवर किए हुए थे इसमें रख देंगे और इसे कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आपका गरम नहीं होना चाहिए। और यकीन करेंगे इतने टेस्टी बने थे ना कि अगर आप फर्स्ट अफ्तारी पे ये बनाते हैं रमज़ान में
تو پکوڑے سموسے چھوڑیں اور یہ والے بنائیں، ٹرائی کریں، آپ کو یہ بہت پسند آنے والے ہیں، بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب جیسے ہی ایک سائڈ اس کی کوک ہو جائے گی تو اس کی سائڈ ٹرن کر لیں گے۔ بالکل بھی اس کے اندر جو ہے نا آئل نہیں جاتا، اور یہ بہت ڈرائی سے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آئل چلا جاتا ہے، گھی چلا جاتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بہت زبردست لگتے ہیں۔ آپ اس کو چٹنی کے ساتھ، دہی کی چٹنی کے ساتھ، کیچپ مایونیز جس کے ساتھ آپ چاہیں، زبردست لگنے والے ہیں یہ۔ تو بہت اچھے بنے تھے اور ایک نیو ریسپی ہو جاتی ہے۔ تو جب تک یہ ہوتے ہیں جی ہماری ریسپی تیار ہوتی ہے، تو آپ نا پلیز جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کر کے نا تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ جو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو ہے نا آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچ جائے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو یہ ہیں، اسے آپ بریڈ سنیکس بول سکتے ہیں، جو بھی بولیں، یہ ہو چکے ہیں ریڈی، اور اب ان کو میں نکال لوں گی۔ ان کی دونوں سائڈیں آپ چیک کریں، بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہیں، بہت اچھے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ آئل یا گھی آپ نے نہیں لینا، بالکل نارمل لینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے یہ ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں، اور ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ تو لاجواب تھا۔ آپ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا، آپ کو بھی یہ اس رمضان میں بہت پسند آنے والے ہیں۔ میں نے کیچپ مایونیز کے مکسچر کے ساتھ ہی اس کو ٹرائی کیا تھا، بہت اچھے لگے تھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرتے جائے گا، بیل آئیکن کو پریس کرتے جائے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔